नमस्कार साथियों, आज प्रीलिम्स 2024 एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है। आज हम सेंटर पे हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पैटर्न रहा, क्या टफनेस रही, इजी रहा, किस पोर्शन से क्वेश्चन आए। चलिए कुछ कैंडिडेट से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ आंचल। चल, कैसा रहा एग्जाम में? एग्ज़ाम तो काफ़ी अच्छा था, मतलब पेपर जो था वो मॉडरेट आया था। मॉडरेट आया था। हाँ। नए पोर्शन के अकॉर्डिंग आपको कैसा लगा जो नया सिलेबस चेंज हुआ है अभी? जो नया सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मतलब ऐसे कि हाँ, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए थे। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है, आ लीनो नी लेनो एंड ज्योग्राफी के बहुत सारा पोर्शन, तो पेपर तो ऐसा बोल सकते हैं कि क्वाइट गुड। और ट्राइबल से क्वेश्चन कैसे हैं जो ट्राइब्स पोर्शन थे यूनिट 10? ट्राइबल्स के क्वेश्चंस भी अच्छा है, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे ट्राइबल्स के। ठीक। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आइए और कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कैसा गया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवकरण निगम है। देवकर्ण नगर जी। कैसा गया आपका पेपर? बहुत शानदार रहा। शानदार पेपर रहा। तो जैसे पहले पेपर आते थे उसी अकॉर्डिंग था या टफनेस थी या चेंज देखा आपने पैटर्न में? मॉडरेट इसको अपन बोल सकते हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा हाई भी नहीं रहा। इसमें जो क्वेश्चन थे हर पार्ट से जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है, इसमें करंट अफेयर, ट्राइबल्स, इकोनॉमिक्स सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। सारी यूनिट से बराबर क्वेश्चन हाँ। किसी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? नहीं, ऐसा तो नहीं था, लगभग सभी यूनिट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब इस बार यूनिट से बहुत क्वेश्चन शानदार पूछे रहा। गए। हाँ चलिए, बिल्कुल, तो अच्छा रहा पेपर आपका? बहुत शानदार चलिए रहा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलिए और कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि पेपर उन लोग का कैसा गया है। आई, क्या नाम है आपका? शशांक जैन। शशांक जी, आपका कैसा गया पेपर? पेपर बढ़िया था। पेपर में पैटर्न में आपने क्या देखने को चेंजेस देखे आपने लास्ट टाइम से? जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आया है उसी के अकॉर्डिंग पूरा पेपर आया हुआ है। और दूसरा पूरा जो 10 यूनिट थी, 10 यूनिट से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पीएससी ने दिए हुए हैं। कुछ पोर्शन टफ थे, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे। बाकी एमपी का अच्छा पोर्शन था और अच्छा वेटेज था। एमपी का अच्छा पोर्शन था जो हर बार ट्रेंड रहता है वैसे ही था कि एमपी से क्वेश्चन अच्छा रहता है? हाँ, एमपी का अच्छा ट्रेंड था और बेसिकली थोड़ा सा टफ भी था एमपी का इस बार। एमपी का इस बार पोर्शन टफ भी रहा। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आए इस बार? हाँ, कुछ थे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे कि एक एल नीनो वाला आया था, एक दो और ऐसे क्वेश्चन थे, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बट थे कुछ कॉन्सेप्चुअल। डायरेक्ट सिलेबस में जो हेडिंग दी थी वहां से हाँ, क्वेश्चन पूछे गए? डायरेक्ट सिलेबस से पूछे गए हैं। पॉलिटी के भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे पॉलिटी के। चल, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। तो अभी तक का रुझान ये हमें बता रहा है कि जो सिलेबस में क्वेश्चंस दिए गए थे या सिलेबस की हेडिंग थी वहाँ से भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का पेपर रहा है। हाँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम भार्गव है। शिवम भार्गव जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? पेपर अच्छा रहा, काफी अच्छा था। और कैसा देखा आपने पैटर्न? पहले से चेंज थे क्वेश्चन वगैरह या किस तरीके से क्वेश्चन रहे? नया सिलेबस आया है तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आए थे, जैसे कि उसमें जो ट्राइब्स जुड़ी हुई हैं उनके क्वेश्चन का वेटेज काफ़ी था। कह सकते हैं कि मॉडरेट से लेके हाई की तरफ। मॉडरेट से हाई की तरफ है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कट ऑफ के बारे में? मुझे लगता है 80 तक जाएगा जनरल का। 80 तक कट ऑफ जनरल का जाएगा, ठीक है। और आपका कैसा रहा पेपर? मेरा पेपर अच्छा रहा। पेपर आपका अच्छा रहा। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर आपके एग्जाम के लिए। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। मिला जुला रुझान आ रहा है अभी। कुछ लोगों को मॉडरेट लगा है, कुछ लोगों को टफ लगा है। ट्राइब से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं क्योंकि नया सिलेबस में जोड़ा गया था। इकोनॉमी से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं और एमपी का वेटेज इस बार थोड़ा सा टफ हुआ है, ऐसा बच्चों का इनिशियल रुझानों में से पता लगा रहे हैं। चलिए और लोगों से पूछने की कोशिश। क्या नाम है आपका? सर अभिषेक यादव। अभिषेक यादव नाम है। अभिषेक, आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये तीसरा अटेम्प्ट है। 2 रिजल्ट अभी रुके हुए हैं, पहले का इंटरव्यू कॉल है। पहले का इंटरव्यू आपने कौन कौन से एग्जाम दे लिए अभी? सर 2022 वाला दिया था, 23 वाला दिया और ये 24 वाला फ्री है। 22, 23, 24, तो आपको अच्छा अनुभव है। कैसा रहा इस बार का एग्जाम? इस बार के एग्ज़ाम का अगर एनालिसिस देखें तो मॉडरेट या इजी ही बोलेंगे। मॉडरेट या इजी बोलेंगे, तो जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आसान रहा है। हाँ, सिलेबस जहाँ से चेंज हुआ ना, जो टॉपिक सिलेबस में दिए हुए थे उन्हीं को कवर किया है आयोग ने। बाकी हट के कुछ नहीं आया कि अलग से आ गया हो सिलेबस के बाहर से। जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिलेबस चेंज हुआ तो कुछ नया कॉन्सेप्चुअल या यूपीएससी के लेवल पे दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को नहीं मिला। जैसा कि हर बार होता है जब सिलेबस चेंज होता है तो जो पोर्शन नया जोड़ा गया उससे क्वेश्चन ईजी बनाए जाते हैं। वैसा ही इस बार हुआ, जैसे जनजातियाँ नई जोड़ी गई थी यूनिट के रूप में, तो वहाँ से क्वेश्चन ईजी आए। बाकी 1-2 क्वेश्चन तो टफ बनाए जाते हैं। जो नए पोर्शन जोड़े गए हैं उनसे क्वेश्चन इजी ही आए हैं। लगभग सारे कैंडिडेट का यही कहना है कि इजी क्वेश्चंस आपके ट्राइब से हो गए या जो ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी जोड़ा गया, अल नीनो ला नीनो, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले। इकोनॉमी से कैसे क्वेश्चन बने सर इस बार? इकोनॉमी से फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे,
फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं। जी। जो ट्रेंड रहा है हमेशा के फैक्चुअल क्वेश्चन रहे हैं उसी का रहा है। इकोनॉमी का नया पोर्शन इस बार जोड़ा गया था, तो वहाँ से ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन ही थे। फैक्चुअल क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जी सर, आपने एग्जाम दिया है? जी। क्या नाम है आपका? सत्यम गुप्ता। सत्यम गुप्ता जी, कैसा रहा एग्जाम आपका? एग्जाम ठीक था, मॉडरेट था एग्जाम। मॉडरेट रहा है एग्जाम। और कहाँ आपको लगा कि कुछ पोर्शन के क्वेश्चन टफ आए हैं? थोड़ी सही इकोनॉमिक्स का बस फैक्चुअल डाटा और इकोनॉमिक्स क्योंकि फैक्चुअल पूछ लिया तो इसलिए टफ लग रहा था। पॉलिटी के 1-2-3 क्वेश्चन थोड़ी सी लगे। एक आध क्वेश्चन पॉलिटी से भी टफ लगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपको इजी लगे। बाकी ठीक ठाक लगे। ठीक है, ये आपका पहला अटेम्प्ट है कि पहले भी आप दे चुके हैं? पहले भी दे चुके हैं। पहले भी दे चुके हैं। तो क्या रहा पहले आपका रिजल्ट? आपने मेंस लिखा है? जी, मेंस लिख चुके हैं। मेंस लिख चुके हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, जो हम देख रहे हैं अभी वो यही है कि मॉडरेट लेवल का पेपर आया है इस बार। कुछ क्वेश्चन जो इकोनॉमी से थे फैक्चुअल थे, उन्होंने डेटा 2021-22 का डेटा, 22-23 का डेटा, इस तरीके से कहाँ पर कौन सा मिनरल पाया जाता है, बॉक्साइड हो गया, रैंकिंग के बारे में क्वेश्चन पूछे गए। तो कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, कुछ में अभी एम्बिग्यूटी होगा, देखना है अब उसको आयोग आंसर क्या मानता है कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ओवरऑल रुझान में हम देख रहे हैं कि बच्चों को पेपर मॉडरेट टू टफ के लेवल पे लगा है। समवेयर 80 के आसपास कट ऑफ लोग बच्चे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, कुछ यंग लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर सफल जैन। सफल जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? इस बार का एग्ज़ाम लास्ट 23 से अभी 24 का थोड़ा सा टफ था और इकोनॉमिक्स के टफ लगा है आपको इस हाँ, बार के एग्जाम? और यदि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की बात करें तो वो ऐसा रैंकिंग तो चलिए ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत अलग, जैसे 2017 का डेटा पूछ लिया था तो वो थोड़ा अलग लग रहा था। और एक चीज़ और मैंने गौर किया, जो नए डेटा हैं, जो नए नए क्वेश्चन नए सिलेबस में जो लाइंस ऐड हुई हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। जो नया सिलेबस जोड़ा गया है, सब लोगों का यही कहना है, जो नया सिलेबस जोड़ा गया है वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन लाइन टू लाइन उठाने की कोशिश की गई है। और इस बार आपका जो एमपी पॉलिटी या एमपी ज्योग्राफी, वहाँ से कैसे क्वेश्चन थे? पॉलिटी तो बढ़िया था, ज्योग्राफी भी ठीक था, लेकिन इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा लगा मुझे कि दिक्कत होगी। और बाकी एमपी की बात करें तो एमपी के पर्याप्त क्वेश्चन थे जितने की उम्मीद किया था। और हिस्ट्री के फर्स्ट जो लाइन है जैसे ऋग्वेद वगैरह, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं। तो सिलेबस से ही क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं दोस्तों। हर जगह से यही बोला जा रहा है कि सिलेबस जिसने अच्छे से कंप्लीट किया है, लाइन टू लाइन सिलेबस जो कंप्लीट किया गया, तो वहाँ से क्वेश्चन लोगों को जाने को देखने को मिल रहे हैं। और हिस्ट्री का कैसा रहा? हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में जो पूछा था, जैसे कथन वगैरह पूछा था, तो वो थोड़ा ऐसा लगा कि कथन पे इस बार अगली बार ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि 1 से 2 कथन पूछ लिया और बाकी तो बढ़िया था। बाकी बढ़िया था। पेपर में हिस्ट्री का जो एंशिएंट था जैसा फोकस रहा था लास्ट ईयर भी, और मेंस में भी जो सिलेबस जोड़ा गया है वहाँ से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो बेसिकली हेडिंग है, हेडिंग अगर बच्चों ने अच्छे से कवर करी थी सिलेबस की, तो उनको यहाँ पर बेनिफिट होते हुए दिख रहा होगा उन सारे बच्चों के लिए। ठीक है, शुक्रिया फास्ट साइंस एकेडमी के लिए। ऐसे ही आपको और आगे रुझान बच्चे का क्या इंटरव्यू रहा है वो आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।